नमस्कार। जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, हम गिरते हैं, फिर उठकर खड़े होने की कोशिश करते हैं। ये सब हम सब ने महसूस किया है ना? बिल्कुल, ये तो जीवन का हिस्सा है। हाँ, तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास एक छोटा सा लेख है, जीवन की जीवटता दृढ़ता का आह्वान। चंद पंक्तियां हैं पर मतलब गहरा है। कभी हार न मानने का जज्बा, वो दृढ़ता, परसिवियरेंस जिसे कहते हैं। हाँ। आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे इस लेख के नजरिए से। हाँ, ये समझना जरूरी है कि ये लेख असल में क्या कह रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेख में एक बात शुरू में ही कही गई है जो सोचने पर मजबूर करती है। आज जितनी भी मुश्किलें दिख रही हैं, बस याद रखना, ये आपको रोकने नहीं, आपको मजबूत बनाने आई हैं। हाँ। आमतौर पे तो हम मुश्किलों को दुश्मन जैसा मानते हैं, रुकावटें, लेकिन ये तो बिल्कुल अलग बात कह रहा है। बिल्कुल, और यही इसकी खूबी है। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये असल में आप मुश्किलों को देखते कैसे हैं उस नजरिए को बदलने की बात है। नजरिया बदलना। हाँ, जब हम ये मानने लगते हैं कि चुनौतियां हमें तोड़ने नहीं बल्कि तराशने आई हैं, तो हमारा रिएक्शन बदल जाता है। हम डिफेंसिव नहीं होते, हम सीखने की कोशिश करते हैं। अच्छा। ये एक तरह का माइंडसेट शिफ्ट है। आप प्रॉब्लम को एक पहेली की तरह देखते हैं जिससे सुलझाना है, दीवार नहीं जिससे टकराकर रुक जाना है। और इससे होता क्या है कि हमारी जो सहन शक्ति है, रेजिलियंस, वो बढ़ती है, क्योंकि हम चुनौती में भी एक मौका देखने लगते हैं सीखने का, आगे बढ़ने का। यानी मुश्किल एक ट्रेनिंग ग्राउंड जैसी बन जाती है। पर ये होता कैसे है? मतलब सिर्फ मान लेने से कि मुश्किलें मजबूत बनाती हैं, क्या हम सच में मजबूत बन जाते हैं? ये लेख कुछ बताता है कि ये मजबूत बनना होता कैसे असल में? ये सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, लेख सीधे सीधे पूरी प्रक्रिया तो नहीं बताता, पर इशारा है। अगर मुश्किलें हमें मजबूत बनाने आई हैं, तो इसका मतलब है कि उनको फेस करने के प्रोसेस में ही वो मजबूती छिपी है। अच्छा, प्रोसेस में? हाँ, हर बार जब हम किसी मुश्किल से जूझते हैं, कोई नया तरीका निकालते हैं, अपनी लिमिट्स को टेस्ट करते हैं, तो हम अनजाने में ही अपनी काबिलियत बढ़ा रहे होते हैं। जैसे वजन उठाने से मसल्स बनती हैं। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। मानसिक और भावनात्मक चुनौतियां जब हम झेलते हैं, तो हमारा कैरेक्टर, हमारा संकल्प वो मजबूत होता है। ये मजबूती शायद प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में दिखे, या पर टॉलरेंस बढ़ने में। समझ गया। या शायद ये कि आगे आने वाली मुश्किलों से डर कम लगने लगता है। तो ये मजबूती एक तरह का बाय प्रोडक्ट है मुश्किलों से लड़ने का। अच्छा, और इसी से जुड़ा हुआ उस लेख में एक और बहुत गहरी बात कही गई है। जिंदगी में अगर गिर भी गए तो घबराना मत, क्योंकि गिरना हार नहीं होता। हार तो तब होती है जब आप उठने की कोशिश ही छोड़ देते हैं। ये लाइन तो मतलब लगता है किसी ने मन की बात कह दी हो। हाँ, बिल्कुल। और हम कितनी आसानी से गिरने को ही हार मान लेते हैं, है ना? वही तो। और ये सिर्फ कोई फिलॉसफिकल बात नहीं है, इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक सच्चाई है जिसे हम फेलियर या गिरना कहते हैं। वो असल में सीखने का एक बहुत पावरफुल तरीका हो सकता है। सीखने का तरीका? हाँ, वो हमें बताता है कि क्या काम नहीं कर रहा, कहाँ कमी रह गई। लेकिन जब हम उठने की कोशिश ही छोड़ देते हैं, तो हम वो सीखने का दरवाजा ही बंद कर देते हैं। असल हार वो जानकारी, वो फीडबैक नजरअंदाज करना है जो गिरने से मिल सकती थी। तो ये सोच बदलना बहुत जरूरी है कि गिरना सफर का हिस्सा है, अंत नहीं। हर गिरावट एक डेटा पॉइंट है, ये कहा आपने? हाँ बिल्कुल, एक जानकारी का स्रोत। जो लोग इसे समझ जाते हैं, वो हर ठोकर के बाद पहले से ज्यादा समझदार होकर उठते हैं। ये डेटा पॉइंट वाली बात तो काफी दिलचस्प है। इसका मतलब हर असफलता कुछ सिखाती है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो जो पहली बात थी कि मुश्किलें मजबूत बनाती हैं, वो इसीलिए सच है क्योंकि हर मुश्किल, हर गिरावट, हाँ, हमें कुछ सिखाती है। हाँ बिल्कुल। और वही सीख हमें मजबूत बनाती है। हाँ, इन दोनों बातों में एक बहुत गहरा कनेक्शन है। मुश्किलें हमें मजबूत इसलिए बनाती हैं क्योंकि वो हमें अक्सर गिराती हैं, या कम से कम ठोकर तो मारती ही हैं। सही। और अगर हम उस गिरावट से घबराकर उठना मत छोड़ें, बल्कि उससे सीखें, तो हम असल में मजबूत बनते हैं। तो गिरने को हार ना मानना, ये उस प्रोसेस का एक जरूरी हिस्सा है जिससे मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं। अगर हार मान ली तो मजबूती का रास्ता वहीं बंद। बिल्कुल। वाह, ये कनेक्शन तो जबरदस्त है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। वो लेख एक और बहुत प्रैक्टिकल बात कहता है जो हम सब ने महसूस की होगी। कौन सी? ये कि काम छोटा हो या बड़ा, शुरुआत हमेशा मुश्किल लगती है। ये एहसास कितना जाना पहचाना है ना? कोई नई आदत डालनी हो, कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो, हाँ, या बस जिम जाना ही क्यों ना हो,
वो पहला कदम ही सबसे भारी लगता है। हाँ बिल्कुल, इसे आप साइकोलॉजिकल इनर्शिया कह सकते हैं, मनोवैज्ञानिक जड़ता। जड़ता। हाँ, जैसे फिजिक्स में कोई रुकी हुई चीज को हिलाने में ज्यादा जोर लगता है ना, वैसे ही कोई नया काम शुरू करने में ज्यादा मेंटल एनर्जी लगती है। हमारा दिमाग अक्सर पुराने ढर्रे पर चलना पसंद करता है। अच्छा। नई या अनिश्चित चीजों से थोड़ा कतराता है, इसीलिए वो पहला कदम मुश्किल लगता है। हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो लेख सिर्फ मुश्किल बताकर छोड़ नहीं देता, वो रास्ता भी दिखाता है। हाँ, क्या कहता है? आगे कहता है, लेकिन एक कदम बढ़ा दो, फिर रास्ता खुद ब खुद बनता जाएगा। ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, पर इसमें ताकत बहुत है ना। सिर्फ एक कदम। बिल्कुल, और ये एक कदम की ताकत को कम नहीं समझना चाहिए। ये उस जड़ता को, उस इनर्शिया को तोड़ता है। जैसे ही आप पहला कदम उठाते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, आप रुके हुए से चलने लगते हैं, एक मोशन आ जाता है। इससे एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट आता है। वो काम आप सिर्फ एक ख्याल नहीं रहता, वो एक शुरू हो चुकी चीज बन जाता है। और अक्सर एक बार गति मिल जाए तो अगला कदम उठाना थोड़ा आसान हो जाता है। मोमेंटम जिसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल, मोमेंटम का सिद्धांत। पहला कदम सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस झेलता है और उसके बाद चीजें थोड़ी आसान होने लगती हैं। शायद इसीलिए कहा है कि रास्ता खुद ब खुद बनता जाएगा, क्योंकि पहला कदम अक्सर आगे के कदमों के लिए एक तरह की प्रेरणा और क्लैरिटी लाता है। ये मोमेंटम वाली बात बहुत जरूरी है। कई बार हम पूरी प्लानिंग के चक्कर में पहला कदम ही नहीं उठाते, जबकि शायद पहला कदम उठाने के बाद ही प्लान ज्यादा साफ हो। सही बात। पर सवाल ये है कि सिर्फ एक कदम बढ़ाने से रास्ता बनता कैसे? क्या ये सिर्फ एक एहसास है या वाकई कुछ बदलता है बाहर? मेरे ख्याल से दोनों चीजें हैं। एक तो जैसा हमने कहा, मनोवैज्ञानिक स्तर पर हिचक टूटती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। दूसरा, प्रैक्टिकल लेवल पे भी जब आप पहला कदम उठाते हैं तो आपको रियल वर्ल्ड से फीडबैक मिलता है। अच्छा। जैसे आपको नई जानकारी मिलती है, नए लोग मिल सकते हैं, नए अवसर दिख सकते हैं जो शायद सिर्फ सोचते रहने से कभी नहीं दिखते। तो रास्ता सच में बनता है, क्योंकि आपके एक्शन वो माहौल को बदलते हैं और नई पॉसिबिलिटीज खोलते हैं। मतलब ये सिर्फ इंतजार करना नहीं बल्कि एक्टिवली खोजना है। बिल्कुल, सक्रिय खोज। यानी पहला कदम सिर्फ शुरुआत नहीं, वो जानकारी जमा करने और रास्ता खोजने का भी पहला कदम है। क्या बात है। और इसके बाद लेख हमें टिके रहने के लिए जरूरी फ्यूल की बात करता है। फ्यूल? हाँ, कहता है हिम्मत रखो, भरोसा रखो और बस आगे बढ़ते रहो। यहाँ सिर्फ शुरू करने की बात नहीं बल्कि चलते रहने की बात है। हिम्मत और भरोसा, ये दो शब्द कितने अहम हैं। हाँ, और इनका साथ में आना भी बहुत महत्वपूर्ण है। हिम्मत शायद बाहरी चुनौतियों के लिए है, मुश्किलें, रुकावटें, लोगों की बातें। हाँ। और भरोसा शायद अंदरूनी है, खुद पर भरोसा, अपनी काबिलियत पर, या शायद इस पूरी प्रक्रिया पर कि मेहनत का फल मिलेगा। अच्छा। ये दोनों मिलकर ही उस आगे बढ़ते रहो को मुमकिन बनाते हैं। बिना हिम्मत के हम शायद पहली बड़ी मुश्किल पर ही रुक जाएं। और बिना भरोसे के शायद हम कोशिश तो करें लेकिन आधे अधूरे मन से, ये सोचते हुए कि पता नहीं कुछ होगा भी या नहीं। लेकिन ये भरोसा किस तरह का है? क्या ये आंख बंद करके मान लेना है कि सब ठीक हो जाएगा, या इसका कोई और मतलब है? लेख तो ज्यादा नहीं कहता इस पर आपके हिसाब से ये कैसा भरोसा है जो जरूरी है? देखिए, लेख की जो भावना है उसे देखें तो ये कोई अंधविश्वास वाला भरोसा नहीं लगता। ये शायद एक कमाया हुआ विश्वास है, अर्न्ड कॉन्फिडेंस। कमाया हुआ? हाँ, जो पिछले अनुभवों से आता है। जब हमने पहले भी मुश्किलों का सामना किया और पार पाया, जब हमने गिरकर उठना सीखा, या फिर ये एक तरह का प्रोसेस पर भरोसा हो सकता है। प्रोसेस पर भरोसा? हाँ, इस बात पर यकीन कि अगर सही दिशा में लगातार मेहनत की जाए तो नतीजे आएंगे, भले ही तुरंत ना दिखें। ये इस समझ से भी आ सकता है कि मुश्किलें और गिरना ये सब सीखने का हिस्सा है, इसलिए प्रोसेस पर भरोसा रखना जरूरी है, चाहे मंजिल अभी दूर लगे। तो ये एक एक्टिव भरोसा है? हाँ बिल्कुल, एक सक्रिय भरोसा जो हमें एक्शन लेने यानी आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करता है। समझ गया। यानी हिम्मत भारी रुकावटों से लड़ने के लिए और भरोसा अंदर से टिके रहने के लिए, और इन दोनों के सहारे ही हम आगे बढ़ते रहते हैं। क्या गजब का संतुलन है। हाँ। और फिर हम पहुंचते हैं उस लाइन पर जो शायद इस पूरे मैसेज का निचोड़ है, जो दिल में एक जोश भर देती है।
कौन से? क्योंकि जीत उसी की होती है जो आखिरी तक लड़ता है। ये बिल्कुल अंतिम सत्य जैसा लगता है। हाँ, ये पंक्ति पूरे संदेश को एक बहुत शक्तिशाली अंत देती है। ये सफलता को सिर्फ टैलेंट या लक का नतीजा नहीं मानती, नहीं, बल्कि इसे सहन शक्ति और पक्के इरादे का इनाम बताती है। आखिरी तक लड़ना, इसमें समय का पहलू है, मतलब लगातार कोशिश करते रहना। इसमें इंटेंसिटी भी है, पूरी क्षमता से लगे रहना, और इसमें शायद सीखते रहना भी छिपा है। अच्छा, सीखते रहना कैसे? क्योंकि जो सीखता नहीं वो आखिरी तक टिके रहने के बावजूद शायद गलत दिशा में ही लड़ता रहे। तो ये लड़ना शायद सिर्फ मेहनत करना नहीं है, बल्कि सीखते हुए, खुद को सुधारते हुए अंत तक कोशिश करते रहना है। सीखते हुए लड़ना, ये बहुत जरूरी पॉइंट है, क्योंकि लेख ने पहले ही बताया कि गिरना हार नहीं है और मुश्किलें मजबूत बनाती हैं। तो क्या ये आखिरी तक लड़ना उन सब सबकों को साथ लेकर आगे बढ़ना है? बिल्कुल। अगर हम इन सभी पॉइंट्स को एक साथ रखकर देखें तो एक पूरी तस्वीर बनती है। हाँ, एक पूरा चक्र। हाँ, मुश्किलें आएंगी और वो हमें मजबूत बनाएंगी। हम गिरेंगे लेकिन वो हार नहीं होगी अगर हम उठें और सीखें। शुरुआत मुश्किल लगेगी, लेकिन पहला कदम जरूरी है और वो रास्ता खोलेगा। हमें हिम्मत और भरोसे के साथ आगे बढ़ते रहना होगा, बाहरी और अंदरूनी ताकत से। और अगर हम ये सब करते हुए आखिरी तक डटे रहें, सीखते रहें, तो जीत हमारी होगी। ये दृढ़ता का पूरा साइकिल है, चुनौती से शुरू होकर जीत तक। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो क्या सीखा हमने? पहली बात, मुश्किलों को देखने का नजरिया बदलें। वो दुश्मन नहीं बल्कि टीचर है। हाँ, गुरु। दूसरी, गिरने से डरना नहीं बल्कि उठने से इनकार नहीं करना। हर गिरावट एक सबक है। बिल्कुल। तीसरी, शुरुआत की हिचक को तोड़ना है। एक छोटा कदम भी मोमेंटम बना सकता है। सही। चौथी, हिम्मत और भरोसे को साथ रखना है, ये सफर का ईंधन है। और पांचवी, अंत तक डटे रहना है, सीखते रहना है, क्योंकि जीत असल में दृढ़ता का ही दूसरा नाम है। हाँ, ये सिर्फ मोटिवेशनल बातें नहीं लग रही, ये तो एक तरह का एक्शन प्लान जैसा लग रहा है। हाँ, बिल्कुल। और ये एक्शन प्लान सिर्फ जीवन की बड़ी मुश्किलों या बहुत बड़ी कामयाबियों के लिए नहीं है। इसकी जरूरत तो रोजमर्रा की जिंदगी में है। रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे? देखिए, कोई नई स्किल सीखनी हो, किसी इम्तिहान की तैयारी करनी हो, ऑफिस में कोई मुश्किल प्रोजेक्ट हो, या यहाँ तक कि रिश्तों को निभाने में भी हर जगह इसी सोच की जरूरत पड़ती है। हाँ, ये बात तो है। कितनी बार होता है कि हम कोई ऑनलाइन कोर्स शुरू करते हैं और बीच में छोड़ देते हैं, या कोई हेल्थ गोल बनाते हैं और शुरू के जोश के बाद ढीले पड़ जाते हैं। हाँ, अक्सर होता है ये। इन सब में वो आखिरी तक लड़ने वाली बात ही फर्क लाती है। यही मानसिकता है जो अक्सर औसत और बेहतरीन प्रदर्शन के बीच का अंतर तय करती है, खासकर तब जब सिर्फ टैलेंट या रिसोर्स काफी नहीं होते। ये बात तो बिल्कुल सही है। ये सिद्धांत तो हर उस काम में लगता है जहाँ लगातार कोशिश की जरूरत है। अच्छा, ये सारी बातें सुनने और समझने के बाद एक सवाल मन में घूम रहा है। पूछिए। हम सबने अपनी जिंदगी में या दूसरों की कहानियों में ऐसे पल देखे या सुने होंगे जब कोई इंसान बिल्कुल हार मानने वाला था, जब लगा कि बस अब नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी उसने एक और कोशिश करने का फैसला किया। वो क्या चीज होती है जो उस पल में इंसान को टूटने नहीं देती, उसे एक और कदम उठाने की हिम्मत देती है? क्या वो अंदर का भरोसा होता है, या कोई बाहर की प्रेरणा, या बस वो हार ना मानने की जिद? ये बहुत गहरा सवाल है। और इसी से जुड़ा एक और ख्याल, जैसा कि लेख कहता है कि एक कदम बढ़ा दो, रास्ता खुद ब खुद बनता जाएगा। तो आज वो कौन सा एक छोटा सा, शायद बहुत मामूली सा कदम है जो हम में से हर कोई उठा सकता है? किसी रुके हुए काम को फिर से शुरू करने के लिए, या किसी टाले जा रहे सपने की तरफ बढ़ने के लिए, या बस कल से थोड़ा बेहतर होने के लिए? क्या पता उस एक कदम में ही आगे के पूरे रास्ते का राज छिपा हो। सोचने वाली बात है ना?